अगर आपको सबसे यूनिक फैक्ट्स जानने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं आज आपको ऐसे अमेजिंग फैक्ट्स बताऊंगा फ़िलीपींस कंट्री के बारे में, जिसको सुन के आप बहुत ज़्यादा हैरान रह जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जो फ़िलीपींस कंट्री है वो पूरी तरह से समुद्र से घिरी हुई है। एक आइलैंड टाइप की कंट्री है और ये समुद्र से घिरे होने के कारण किसी दूसरी कंट्री से लगी हुई नहीं है। और ये तो सभी जानते हैं, लेकिन अब आने वाले फैक्ट्स कुछ अलग हैं। पहला फैक्ट ये है कि 16वीं सदी में स्पेन ने फ़िलीपींस पर कब्ज़ा करके अपने राजा फ़िलिप दूसरे के नाम पर, ये दूसरा का नाम है फ़िलिप जो कि स्पेन के राजा थे, इन्होंने फ़िलिप के नाम पर फ़िलीपींस जिस पर कब्ज़ा किया, फ़िलीपींस उसका नाम रख दिया। तो दूसरे के राजा के नाम पर रखा गया नाम फ़िलीपींस है। और दूसरा फैक्ट ये है कि स्पेनिश लोग जो होते हैं वो ईसाई धर्म की रोमन कैथोलिक शाखा को मानते थे और उन्होंने फ़िलीपींस में इस शाखा को ज़ोर ज़ोर से प्रचार किया और इसीलिए वहाँ की जो 92% पॉपुलेशन है वो ईसाई धर्म को मानती है। मतलब जो क्रिश्चियन लोग हैं उनमें मानती है। और थर्ड फैक्ट मैं आपको ये बताऊं कि 1993 ईस्वी में फ़िलीपींस के लोगों ने स्पेनिश सरकार द्वारा उनके साथ किए जा रहे अन्याय के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था और 1898 में ये विद्रोह सफल हो गया था और विद्रोही स्पेनिश सरकार को बाहर करने में सफल हो गए थे फ़िलीपींस पर। और जो नया फैक्ट है वो ये है कि फ़िलीपींस पर अधिकार को लेकर फ़िलीपींस के लोगों और अमेरिका के बीच भी युद्ध हुआ था। फ़िलीपींस पर अधिकार कि वो चाहते थे कि फ़िलीपींस पर पूरे देश पर अधिकार करें, उसको लेकर फ़िलीपींस के लोगों और अमेरिका के बीच युद्ध भी हुआ और अमेरिका द्वारा भविष्य में फ़िलीपींस को आज़ादी देने के बाद हालात ठीक हो गए थे वापस से। दूसरे विश्व युद्ध के बाद 4 जुलाई 1946 को अमेरिका ने फ़िलीपींस को पूरी तरह से आज़ाद कर लिया था। 4 जुलाई 1946 को फ़िलीपींस पूरी तरह से आज़ाद कर लिया गया था। तो फ़िलीपींस का जो दूसरा विश्व युद्ध था उसके बाद आज़ादी हासिल करने वाला सबसे पहला देश बना था फ़िलीपींस। फ़िलीपींस दूसरे विश्व युद्ध के बाद आज़ादी हासिल कर पाया था। और फ़िलीपींस का ज़्यादातर हिस्सा ज्वालामुखियों से बना है और एक्टिव ज्वालामुखियों से बना हुआ है। तो वहाँ ज्वालामुखी फटते रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा खनिज भंडार भी पाए जाते हैं। फ़िलीपींस का समय ग्रीनविच मीन टाइम से 8 घंटे आगे है, यानी कि भारत के समय से वो 3.5 घंटे आगे चल रहा है। दुनिया के 10 सबसे बड़े शॉपिंग मॉल्स में से 3 जो है वो फ़िलीपींस में है। और एक और फैक्ट जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि फ़िलीपींस में नारियल और पपीते का सबसे बड़ा निर्यातक जो है वो फ़िलीपींस है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट जो है वो नारियल और पपीते वो फ़िलीपींस करता है। वहाँ पर नारियल और पपीते बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये भी इसका एक बहुत बड़ा फैक्ट है। तो आपको आज का ये हमारी वीडियो कैसा